नमस्कार दोस्तों, मैं सत्या भारद्वाज सर भारद्वाज आईएएस एकेडमी पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले जो चैप्टर अभी चल रहा है उस चैप्टर का नाम है द एडवेंट ऑफ यूरोपीय कंपनीज इन इंडिया। इससे पहले मैंने 4 पार्ट अपलोड कर दिया है वीडियो पे, आप जा करके देख सकते हैं। और ये 5th पार्ट है जिसमें हमें पढ़ना है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो अभी हम लोग जो है वो बैकग्राउंड के बारे में इससे पहले मैंने पढ़ाया है कि यूरोप में किस तरह से कॉन्स्टेंटिनोपल जो कुस्तुनतुनिया था, ईस्ट यूरोप की कैपिटल हुआ करती थी। तो टर्की जो वर्ल्ड का सबसे मुस्लिम एम्पायर की यदि बात किया जाए तो मुस्लिम एम्पायर में सबसे पावरफुल एम्पायर हुआ करता था, और वो किस तरह से अटैक करके और पूरे कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा कर लेता है, किस तरह से। और उस कब्जे के कारण जो है वहां पे पूरे यूरोप में ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज की शुरुआत हो जाती है। और वहां से जो है एक तरह से आप कहोगे कि भारत में आने का प्लानिंग शुरू हो जाता है। और कई सारे मैंने रीजंस भी बताए कि भारत में जितनी भी यूरोपीय कंपनीज आई, चाहे वो पोर्तुगीज हो या डच हो या फ्रांसीसी हो या फिर जो है आने वाले में चाहे ब्रिटिशर्स हो, स्पेनिश हो, सारे के डेनिश हो, जितने भी लोग आए भारत में, आने के पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, वो थी स्टार्टिंग में भारत के साथ ट्रेड करना। लेकिन कहीं ना कहीं रिलीजियस फैक्टर भी काम कर रहा था, यानी धार्मिक कारण भी था कि चलो भारत में चलेंगे और भारत के लोगों को कन्वर्जन करेंगे अपने धर्म में, ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियनिटी की संख्या बढ़े। और जब क्रिश्चियनिटी की संख्या बढ़ेगी तो मुस्लिम के साथ जो है जो वार होगा उसमें हम अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। तो ये सारे के सारे बैकग्राउंड इससे पहले आप लोगों को वीडियो में मैं बता चुका हूं। अब आज मैं बता रहा हूं ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज में मैंने इतना तक आप लोगों को बता दिया था कि फर्स्ट पोर्तुगीज जो प्रिंस था जिसका नाम था हेनरी द नेविगेटर। तो हेनरी द नेविगेटर भारत के भौगोलिक खोज यानी रास्ते, समुद्री रास्ते का पता लगाने चलने वाला पहला पोर्तुगीज नेविगेटर था। पहला पोर्तुगीज वो नेविगेटर भी था और वहां का प्रिंस भी था, जो कि केप ऑफ गुड होप से पहले आप देखिएगा तो साउथ अफ्रीका पड़ता है और साउथ अफ्रीका तक आकर के वापस लौट गया था। और ये मैंने बताया था 1482 की बात है। और फिर जाकर के मैंने 1487 यानी 1487 में मैंने बार्थोलोम्यू डियाज, जो कि सेकेंड पोर्तुगीज वायसराय था, उसके बारे में मैंने बताया था कि साउथ अफ्रीका के ठीक बगल में आप वर्ल्ड मैप उठा करके देखोगे तो एक आइसलैंड पड़ता है, उस आइसलैंड का नाम है केप ऑफ गुड होप। तो उसने डिस्कवर किया था। और अब जो बचा हुआ है आप समझिए कि 2 और लोगों के बारे में हम जान लेते हैं और फाइनली जो है पोर्तुगीज का इंडिया में एंटर करवाएंगे। तो वो एक 3rd नंबर पे जो चलने वाला था, आप ध्यान में रखना, क्रिस्टोफर कोलंबस की बात हम कर लेते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस चला तो था भारत के लिए, लेकिन वो रास्ते भटक करके फिर यूएसए यानी अमेरिका तक चला गया था। और इसीलिए कहा जाता है कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया। अमेरिका को डिस्कवर करने का मतलब ये नहीं होता कि वो अमेरिका को डिस्कवर किया था, बल्कि अमेरिका के रास्ते का जो है ना सी रूट का पता लगाया था, क्योंकि अमेरिका तो एग्जिस्ट पहले से करता था ना। तो अभी देखो ये सारी बातें हम लोग जान लिए हैं। और फाइनली आप देखोगे कि जो चौथा पोर्तुगीज होगा, इससे पहले मैगलेन के बारे में मैंने बताया था कि मैगलेन भी भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन 26 साल तक लगातार जो है वो समुद्र में चक्कर लगाता रहा और वर्ल्ड का पहला ऐसा इंसान बन गया जो वर्ल्ड मैप को तैयार किया। 26 साल तक उतना यदि सी में कहा जाए समुद्र में, तो उतने दिनों तक किसी ने चक्कर नहीं लगाया था, उतने दिनों तक किसी ने। तो वर्ल्ड मैप तैयार करने वाला मैगलेन था जो पोर्तुगीज था। और फाइनली आप देखोगे कि वास्को डी गामा जो है वो इंडिया के सी रूट का पता लगा लेता है। तो वास्को डी गामा के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले अभी जो मैंने पढ़ाया था उसके बैकग्राउंड पे मैंने चर्चा किया, और अब वास्को डी गामा के बारे में फाइनली। वास्को डी गामा क्या होता है? 1497। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आपके एग्जाम में और बनाए भी जाते रहे हैं कि वास्को डी गामा जो है वो भारत के समुद्री रास्ते का पता लगाने के लिए दोस्तों कब चला था। तो आपको ये करना है कि वास्को डी गामा जो है इंडिया के सी रूट का डिस्कवर करने के लिए 1497 में चला, और 1497 में ही वो पहुंच गया
केप ऑफ गुड होप तक। अब है कि केप ऑफ गुड होप क्या है, तो मैंने आप सबको बताया था कि केप ऑफ गुड होप जो है वो एक आइसलैंड है जो साउथ अफ्रीका के नियर में पड़ता है। आप वर्ल्ड मैप उठा करके देखिए, साउथ अफ्रीका जहां भी लिखा होगा उसके नियर में लिखा होगा केप ऑफ गुड होप आइसलैंड है। अच्छा, जब हमने ये पता लगाया कि से भाई वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप में कब पहुंचा था, तो 1497 में पहुंचा। एक्चुअल में ये भी भारत के सी रूट का पता नहीं लगाया होता, बट पता कैसे लगा, जैसे ही ये केप ऑफ गुड होप पे पहुंचा, संयोगवश क्या हुआ कि यहाँ पे एक गुजराती ट्रेडर से मुलाकात हो जाती है, गुजराती व्यापारी से मुलाकात हो जाती है, एंड उस गुजराती व्यापारी का नाम रहता है दोस्तों अब्दुल मुजीद, है ना, अब्दुल मुजीद। अच्छा, ये गुजराती व्यापारी कर क्या रहा था, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि पोर्तुगीज या किसी भी यूरोपीय कंट्री के भारत के साथ जो ट्रेड होता था, उस ट्रेड से पहले यदि हम बात करें तो ग्रीक वाले, जो टर्की वाले हैं, जो इजिप्ट वाले हैं, मिस्र वाले हैं, उन लोगों का व्यापार भारत के साथ ऑलरेडी हो रहा था। तो भारत में भी गुजरात और केरला स्टेट, दो ऐसे स्टेट थे जो यूरोपीय कंट्री के आने से पहले इन अरबियन कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशन इन लोगों का था। तो आप देखोगे कि ये लोग इजिप्ट से और टर्की से जो है ये गुजराती ट्रेडर क्या कर रहा था, ट्रेड करके व्यापार करके लौट रहा था, और ये भी केप ऑफ गुड होप पे था वहां पे। और संयोग से क्या हुआ कि ठीक वैसे ही जैसे हनुमान जी मिल गए राम जी को, उसी तरह से वास्को डिगामा को मिल गया गुजराती ट्रेडर अब्दुल मुजीद, और यही भारत के सी रूट पता लगाने में क्या करेगा, सहायता करेगा। अब यहाँ पे बहुत बढ़िया सा प्रश्न बनाया जा सकता है कि भारत पोर्तुगीज पहला पोर्तुगीज कौन आया था, तो आपको नाम याद रखना है, वास्को डिगामा आया था। और वास्को डिगामा की मुलाकात अब्दुल मुजीद गुजरात व्यापारी से कब हुई थी, तो ये भी सेम डेट याद रखना है 1497। और यदि ये पूछे आपसे क्वेश्चन कि कहां पर हुई थी, तो आपको बताना है कि केप ऑफ गुड होप आइसलैंड पे हुई थी। अच्छा, तो आप क्या कह सकते हैं कि वास्को डिगामा दैट केम टू इंडिया इन 1498, ऐसे जो है 97 में तो ये केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा था, लेकिन भारत आते आते इसका टाइम क्या हो गया था दोस्तों, तो ऑन 20 मई 1498, यानी इंडिया में जब ये एंटर किया, तो इंडिया में कब एंटर किया, 1498 को एंटर किया। और यही आपको ध्यान में रखना है, 1498 में ये आया, किसकी सहायता से आया, तो विद द हेल्प ऑफ गुजराती ट्रेडर विच नेम वॉज अब्दुल मुजीद, उसका नाम क्या था, अब्दुल मुजीद। तो पहला आपको पता चल गया कि वास्को डिगामा इंडिया में एंटर कर चुका है, और कब किया है, तो ऑन 20 मई को किया है, 1498 को किया है, और किसकी सहायता से, किसकी हेल्प से किया है, तो अब्दुल मुजीद। अब्दुल मुजीद क्या है, तो अब्दुल मुजीद वॉज अ गुजराती ट्रेडर। अब्दुल मुजीद क्या है, गुजराती ट्रेडर है। अच्छा, अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए आप। देखिए, जब ये आया तो यहां से प्रश्न बना सकता है कि ये कहां पे, कौन से पोर्ट पे उतरा था, तो ये पोर्ट का नाम आपको याद रखना है। एक साउथ इंडिया में केरला स्टेट है, आपको पता है, और साउथ इंडिया में जो केरला स्टेट है ना, उसमें एक है कपक डाबू। ये जो कपक डाबू है ना, ये क्या है, ये पोर्ट है। पोर्ट तो आप लोग समझ रहे हो ना, हिंदी में इसको बोला जाता है बंदरगाह। और ये कहां पे पड़ता है, तो साउथ इंडिया में केरला स्टेट में पड़ता है दोस्तों। तो इसी केरला स्टेट के जो कपक डाबू वाला पोर्ट है, इसी पोर्ट पे पहले ये उतरा था, जिसका नाम था वास्को डिगामा। एंड यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनाए जाने की ज्यादा संभावना रहती है कि वास्को डिगामा जो है वो किस पोर्ट पे उतरा था, और वो साउथ इंडिया में उतरा था, नॉर्दर्न इंडिया में उतरा था, ईस्टर्न में या वेस्टर्न में। तो आपको ध्यान में रखना है, साउथ इंडिया में जो है कपक डाबू वाला पोर्ट पड़ता है। और कौन से स्टेट का, यदि किसी स्टेट वाइज पूछ दे तो आपका आंसर होना चाहिए केरला स्टेट। और मान लो केरला स्टेट न दे करके ये पूछ दे कि कौन सा मतलब रीजन में पड़ता है, तो आपको याद रखना है कालीकट जो है एक सिटी है, काफी फेमस सिटी रही है, कहाँ की, केरला की, तो कालीकट सिटी में ये पड़ता है। तो इतनी बातें जरा ध्यान में रखना। अब बात है कि वास्को डिगामा को लेकर के बहुत सारे बच्चों में ये कंफ्यूजन रहता है कि वो कितनी बार भारत आया। तो ये ध्यान में रखना है कि वास्को डिगामा जो है भारत आया 3 बार।
3 टाइम्स आया है। कब कब आया है तो ये जरा ध्यान रखना। पहला तो मैंने बता दिया कि 20 मई 1498 को आया। दूसरी बार जो आया वो अगेन इंडिया में ये आया 1502 में आया, है ना। तो ध्यान में रखना है, वास्को डी गामा अगेन केम टू इंडिया इन 1502 फॉर सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम जो है 1502 में आया है। लेकिन ये दोनों बार याद रखना है एज अ पोर्टुगीज ट्रेडर, पोर्टुगीज ट्रेडर और नेविगेटर आप कह सकते हैं कि ये जो है पोर्टुगीज ट्रेडर और नेविगेटर के रूप में आया, नाविक के रूप में आया, व्यापारी के रूप में आया, न कि जो है आपको ध्यान में रखना है कि न कि कोई वायसराय के रूप में। लेकिन ध्यान में रखना है ये पोर्टुगीज वायसराय भी बना है। तो थर्ड टाइम जब आया था तो वो याद रखना है 5 सितंबर 1524 को। और ये वो वाला टाइम है जब ये वायसराय बन चुका था। भारत में ये वायसराय बन के आया था। वास्को डी गामा केम टू इंडिया ऑन 5 सितंबर 1527 एज अ पोर्टुगीज वायसराय। लेकिन इसका हुआ क्या कि 5 सितंबर 1524 को ये आ तो रहा है, 2-3 महीने तक जो है ये काम किया और फाइनली अब देखोगे कि दिसंबर 1524 जाते जाते इसकी कोचीन एक जगह पड़ता है जो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है केरला के, और वहीं पे कोचीन में इसकी डेथ हो जाती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये 1524 में एज अ वायसराय, पोर्टुगीज वायसराय बनकर के आता है, लेकिन कोचीन में ही इसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा पोर्टुगीज वायसराय था या कौन सा पोर्टुगीज था जो जिसकी इंडिया में जो है वो डेथ हुई थी। तो आपको ध्यान में रखना है वास्को डी गामा था। और कब हुई थी यदि पूछे तो 1524 दिसंबर में हुई थी। और यदि ये पूछ दे कि कहां पे हुई थी तो यदि स्टेट का नाम देगा तो केरला दे देना, और यदि सिटी का नाम देगा तो फेमस सिटी वहां की कोचीन है। तो फाइनली हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि हाँ यहाँ इससे पहले कि पोर्टुगीज इंडिया में आ गए हैं। अब पोर्टुगीज क्या करेंगे कि पोर्टुगीज एक कंपनी बनाएंगे और उस कंपनी का नाम होगा इस्तादो द इंडिया। एंड इस्तादो द इंडिया कंपनी जो है ना केम टू इंडिया इन 1502। तो 1502 में आप देखोगे कि से ये आएंगे। एंड इस्तादो द इंडिया कंपनी जो है वाज एस्टेब्लिश्ड बाय पेड्रो अल्वारेज कैब्राल विद द हेल्प ऑफ वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के सहयोग से इसकी जो है क्या कर ली जाएगी, एक कंपनी भारत के लिए खोल ली जाएगी। तो अब सारी की सारी बातें जो है नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज्यादा लंग हो जाता है। और यदि देखिए मेरा मकसद सिंपल सा है कि क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज ना किया जाए फर्स्ट, एंड सेकेंड जो है आप ज्यादा से ज्यादा आप कंटेंट को यहां से कंज्यूम कर पाए, क्योंकि आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छे से रहेगा, एक स्टोरी फॉर्म में रहेगा। तो आपको यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या किसी के भी प्री का एग्जाम हो या मेंस का एग्जाम हो, वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो हिस्ट्री को पूरी तरह से स्टोरी फॉर्म में पढ़ने के लिए आप जो है जुड़े रहिए भारद्वाज आईएएस एकेडमी चैनल पे। धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगता है शेयर जरूर किया कीजिए।